ट्रॉन थंडर एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी प्रोग्राम है। कम्युनिटी प्रोग्राम स्पेशली लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला, लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम, जो कि कम्युनिटी प्रोग्राम। यह प्रोजेक्ट कोई कंपनी सेंट्रिक प्रोग्राम नहीं है जिसमें कोई एमडी सीएमडी बॉस मिलेगा या किसी एक व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा और एक व्यक्ति के मुनाफे के बारे में सोचा जाएगा। यह कम्युनिटी प्रोग्राम है जिसमें कम्युनिटी के वेलबींग के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है और स्पेशली ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। अब आप में से कुछ साथी ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी का सेंस क्या होता है, कम्युनिटी की पावर क्या होती है। दोस्तों, कम्युनिटी की बहुत पावर होती है। हम लोग यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। आप देखेंगे जिसके पास जितनी बड़ी मेजोरिटी होती है, गवर्नमेंट वही बनाते हैं। आप देखेंगे फ्लिपकार्ट के पास कंज्यूमर्स और वेंडर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप देखेंगे फेसबुक के पास सोशल मीडिया यूजर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। उनके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बिजनेस प्रमोट करने वाले बहुत सारे बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, जिसके माध्यम से वो लोग आज रिच हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिटी में पावर होती है। तो उसी तरह का प्रोग्राम ट्रॉन थंडर भी है, बट फर्क क्या है? फेसबुक एक सिंगल पर्सन को प्रॉफिट कमा के देता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है, वो इस कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में 100% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आइए आगे मैं और देखता हूं, आप लोगों को शेयर करता हूं, जिससे ये प्रोजेक्ट आप लोगों को और भी क्लियर हो सकेगा। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि यह प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है, जहां पे आप लाखों करोड़ों लगा करके डेली 1% से लेकर के 50% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहां कोई आरओआई का, कोई रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं है। लेकिन अगर इस कम्युनिटी को आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन यहाँ पे जिन लोगों ने सीरियसली इस प्रोजेक्ट को 6 महीना पहले देखा, समझा और फिर शुरू किया, आज उनके घर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ये जा चुके हैं। तो आप भी प्लीज पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको समझिए और इसको एनालाइज कीजिए कि क्या ये वाकई आपके लिए कंपेटिबल है। क्योंकि किसी अपॉर्चुनिटी में कुछ बातें जरूरी होती हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में जो कुछ डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूं, उसे समझिए, सुनिए और समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। इस प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया है, टोटल मार्केट से कलेक्टेड है। आप लोगों को एजुकेट, अवेयर करने की मकसद से सभी डिटेल को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहां से भी आपको ऑथेंटिकेट सोर्स मिले वहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के फाउंडर, क्रिएटर और ग्लोबल प्रमोटर, यानी जिस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूं। उनका नाम है मिस्टर जेपी रेडमियर, जीन पियरे रेडमियर, जो बाय प्रोफेशन एक आईटी फील्ड में पीसी सपोर्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेमिंग आर्किटेक्चर और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने का काम पिछले 23 साल से लगातार करते आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पिछले 23 साल से नहीं डेवलप कर रहे हैं, बट जब से ये चलन में आया तब से ये इस फील्ड में भी हैं। 2017 से मिस्टर जेपी रेडमियर क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग के वर्ल्ड के कुछ लीडर्स के साथ मिलकर के वर्ल्ड के कुछ वेल नोन प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करने का भी काम किए हैं। इनकी खुद की एक अपनी कंपनी है जिसका नाम है साउथ कोस्ट वेब, जो कि साउथ अफ्रीका बेस है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो इस कंपनी में केवल 3 लोगों के स्टाफ के साथ शुरुआत हुआ था। जैसे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी शुरुआत से हुई है, लेकिन आज इस कंपनी में यानी साउथ कोस्ट वेब में
50 से ज्यादा डिजाइनर, डेवलपर और प्रोग्रामर की एक इंटरनेशनल टीम है जो इनके साथ काम कर रही है। बाई प्रोफेशन ये एक डेवलपर है, तो इन्होंने अपने लाइफ में देखा है कि कई सारे क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी प्रोजेक्ट को इन्होंने डेवलप किया, और इनके देखते ही देखते 4 से 6 महीने में प्रोजेक्ट टेक्निकल एरर होने की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे जो इन हाउस डेवलपमेंट होगा, और हम अपनी गुडविल को साथ के बिहाफ पर उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और दुनिया के उन तमाम सभी लोगों को एक सिंगल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे, और दुनिया में फैली हुई गरीबी को खत्म करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तमाम लोगों को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो अपनी जिंदगी में अपने दम पे कुछ बनना चाहते हैं, अपने दम पे जो कुछ करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, इसी विजन और मिशन के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई ट्रॉन थंडर की। ट्रॉन थंडर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात की जाए, ट्रॉन थंडर एक नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। जैसा आप एथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, सोलाना, मैटिक, बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को आप देखते हैं। ट्रॉन के ब्लॉकचेन में इस तरह का जो स्मार्ट फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, अब से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह पहला फॉर्मूला है। ट्रॉन थंडर टोकन अपने आप में सबसे पहला है। इन फ्यूचर इसकी कॉपी करके कोई अगर दूसरा आता भी है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो ट्रॉन थंडर ही रहेगा। दूसरा, ट्रॉन थंडर टोकन में आपको दो बातें बड़े इत्मीनान से समझनी होंगी। ट्रॉन थंडर टोकन का अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस टोकन को, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, कम्युनिटी प्रोग्राम, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पे काम नहीं करता, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता है, वो सेमी डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। अब आप में से कुछ लोग जो शायद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते होंगे, वो ये सोचेंगे कि फिर ऐसा क्यों किया। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाकई बेहतरीन प्रोग्राम होते हैं, उनको डिलीट नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन बदलते हुए समय के हिसाब से प्लेटफॉर्म को हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत बनी रहती है। आप देखिए, आज के डेट में जिस फेसबुक को देखते हैं, आज के 10 साल पहले जो फेसबुक था, उसमें इतना यूजर इंटरफेस नहीं था, इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी, इतने एडवांटेजेस नहीं थे, लेकिन अपडेशन करते करते आज आपको फेसबुक का ये वर्जन दिख रहा है। तो अपडेशन हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ट्रॉन थंडर टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो यकीनन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो एक बार ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में सभी लेन देन ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर ही किया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल एपीआई राइट की गई है, जिसके माध्यम से सभी लेन देन को एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरी बात, इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है, जो कम्युनिटी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन अमाउंट को रिसीव करने और कम्युनिटी मेंबर्स को उसी कंट्रीब्यूशन अमाउंट को 100% डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रियल टाइम में 100% ऑटोमेटिक मोड में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ट्रॉन थंडर के इनोवेशन की बात करें, 16 अगस्त 2021 को ट्रॉन थंडर की प्री लॉन्चिंग की गई थी कम्युनिटी प्रोग्राम को। 9 अक्टूबर 2021 को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग की गई। सप्लाई और प्राइसिंग की बात करें, टोकन के सप्लाई और प्राइसिंग की बात करें, तो ट्रॉन थंडर टोकन की टोटल सप्लाई 21 करोड़ की है, 210 मिलियन। बिटकॉइन के सप्लाई से 10 गुना ज्यादा। इसमें 21 करोड़ में 7 करोड़ टोकन कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। 7 करोड़ टोकन पब्लिक सेल के लिए रिजर्व रखा गया है, और 7 करोड़ टोकन कंपनी के पास रिजर्व है। वैसे तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू शुरुआती दौर में 0 के बराबर ही होती है, बट राइट नाउ ट्रॉन थंडर टोकन की वैल्यू एक ट्रॉन की वैल्यू के इक्विवेलेंट है। वर्ल्ड वाइड अगर ग्रोथ की बात करें, 6 महीना पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो मुश्किल से 2 या 3 अलग अलग कंट्री के लीडर्स के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम की छोटी सी शुरुआत हुई थी, और उस छोटी सी शुरुआत ने आज पिछले 6 से 6.5 महीने 7 महीने के अंदर
दुनिया के 20 अलग अलग मुल्कों में शहरों देशों में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर दिया है और आज 1,21,979 लोगों से ज्यादा की बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज आपको इस प्रोजेक्ट में यह मिलता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हो सकता है आप में से बहुत से ये लोग कहें कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कभी भी पैसा लेकर के भाग जाएगा, लेकिन आपको इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्राम पैसा लेकर के कब भागता है। डाउट होना जरूरी है, लेकिन डाउट होने के बाद जो कारण होता है उस कारण पे भी गौर करना जरूरी होता है। आपके पास्ट में जरूर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ होगा, मैं ये इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नेगेटिव पॉइंट क्या है ये आपको जरूर ढूंढना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट का पहला प्रायोरिटी है। आपके सभी लेन देन ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर होते हैं। आपको जो भी रिवार्ड मिलते हैं वो आप ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर अपने ट्रॉन रिसीविंग एड्रेस में रिसीव करते हैं। दूसरा आपको एडवांटेज मिलता है फ्री में मिलने वाले टोकन। चूंकि यह प्रोजेक्ट क्रिप्टो लिस्टिंग की प्रक्रिया में जो एयर ड्रॉप का पार्ट होता है, उसी एयर ड्रॉप के पार्ट के लिए डिजाइन किया गया है। फर्दर भी चूंकि पहला टोकन ट्रॉन थंडर टोकन इस कम्युनिटी का गवर्निंग टोकन है, लॉन्च किया गया, जिसका एयर ड्रॉप दिसंबर 2021 में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो भी क्रिप्टो करेंसी आएगी वो आपको फ्री में मिलेंगे। तीसरा है इजी स्टार्टअप। यकीन मानिए दोस्तों, शुरुआत करने वाला व्यक्ति तो नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने जो यहां पे अचीवमेंट किया है, जो कुछ यहां पे अर्न किया है, अगर उसको कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे जो इजी स्टार्टअप का अमाउंट हमारी जेब से खर्च होता है, हमारी जेब से बाहर जाता है, यकीन मानिए वो वाकई बहुत छोटी अमाउंट है। मिनिमम 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यानी इंडियन रुपए में आप बात करें तो 6,500 रुपए के आसपास में इसकी वैल्यू आती है। इतनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन, यस हाँ, शायद आप में से कुछ लोग ये कहें कि ये अमाउंट बहुत छोटा नहीं है। यकीनन जिस व्यक्ति के पास 500 रुपए भी नहीं है, उसके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़े अमाउंट है। इवन आप 6 महीना पहले मेरे ही साथ आइए तो मेरे लिए भी 1,000 रुपए बहुत महंगे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बट जिसके पास है उसके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट है, बियर नहीं किया जा सकता। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो स्टार्टअप का अमाउंट बहुत ही छोटा है। आप इस प्लेटफॉर्म को अगर कंपेयर करें अदर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लाइक ट्रेडिशनल किसी कॉन्सेप्ट के या प्रोग्राम के या कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही प्रोजेक्ट को आप देख लीजिए, कहने को तो फ्री का होता है, लेकिन एक्चुअल मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। दोस्तों, वन टाइम 1200 का ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। इजी स्टार्टअप के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। इंस्टेंटली विड्रॉल की फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको जो भी रिवार्ड मिलता है, आपको जो भी कुछ मिलेगा वो ट्रॉन के रूप में मिलता है। आप ट्रॉन रिसीव करने के बाद अपने एक्सचेंज अकाउंट पे ले जाकर के सेल कर लीजिए, पैसे विड्रॉ कर लीजिए। लगभग 10 मिनट के अंदर सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बट बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। और बहुत से लोग तो सीखना ही नहीं चाहते, यकीन मानिए, इसीलिए वो आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी बस दर बदर कंपनी द कंपनी भटक रहे हैं। थोड़ा रुक करके कहीं सीख लीजिए, सीख करके काम कीजिए, सर जी बहुत तरक्की कर जाएंगे, इतना कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट, यूजर फ्रेंडली सिस्टम। इसका जो यूजर इंटरफेस है, जैसे किसी भी प्रोग्राम का लॉगिन एरिया, यूजर इंटरफेस कितना सिंपलिस्टिक वे होता है, इसी से डिपेंड करता है कि एक आम इंसान भी उस प्रोजेक्ट से अपने आप को कनेक्ट कर सके। बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में डिजाइन है। इतना सिंपलिस्टिक वे है कि जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, एक बार जरा उनके लॉगिन एरिया को लेकर के उनके साथ बैठ करके जरा चेक करिएगा। इतना आसान तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए तो यह बहुत जरूरी होता है।
100% ट्रांसपेरेंसी, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% ट्रांसपेरेंसी, ये इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इवन हो सकता है दुनिया में कोई और भी प्रोजेक्ट चल रहा हो जो 100% ट्रांसपेरेंसी और 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता हो, बट मेरी नॉलेज में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि मेरे पास भी डेली 2-4 कॉन्सेप्ट लोग भेजते ही रहते हैं। ये वही लोग भेजते रहते हैं जो एक जगह कभी टिक करके काम नहीं कर पाते। ये मंकी 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 रेस वाली जो कहानी होती है, मतलब हमेशा उछल कूद, दर बदर कंपनी बदलते रहना, ये वही लोग मुझे डेली 4-5 प्रोग्राम भेजते रहते हैं। कभी एक जगह टिक करके, कभी एक बार खुद को भी तो अपडेट करके देख लो दोस्त, शायद शायद यहीं से कृपा बरसनी शुरू हो जाए। अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दिया अवेयरनेस नहीं होने के कारण। दिसंबर 2008 में, नवंबर 2008 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी को आज भी सट्टा जुआ समझते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा समझता है ना, तो आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत है। जिस दिन सच में आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ जाएगा, उस दिन सच में आप बिलियनियर मिलेनियर बन जाएंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। बट अगर समझ में आ गया ना, तो फिर फ्यूचर सेट है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का पहला प्रोजेक्ट आया था बिटकॉइन 2008 नवंबर में, लेकिन हमें और आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए हमें नहीं पता चला। और जब शुरुआत में बिटकॉइन आया था, कुछ लोगों को फ्री में भी मिला और कुछ लोगों ने 10-20 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे के रेट से खरीदा भी, ये सोच के कि भविष्य है। और वाकई आप 2021 में अगर आप आएंगे, उतार चढ़ाव देखते हुए, बिटकॉइन ने 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए के ऊपर पार कर गया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने 2009 में 25 पैसे का एक बिटकॉइन खरीदा होगा, 12 साल के बाद उसके 25 पैसे का एक बिटकॉइन 50 लाख रुपए का हो गया। बट ये कैसे हुआ? पेशेंस। बहुत से लोगों के पास तो पेशेंस ही नहीं है। अभी आए, अभी कुआं खोदा, अभी पानी चाहिए, ऐसा कहां होता है? पेशेंस तो रखना पड़ता है। और अक्सर वही लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं। दोस्तों, खैर, बात यह है मुद्दे की कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण हमने दुनिया की दूसरी मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, जब एथेरियम लॉन्च हुआ, तो हमने अगेन अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। एथेरियम 11 करोड़ 80 लाख के आसपास की टोटल सप्लाई है। एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। एक तरीके से ब्लॉकचेन डिजिटल लेजर होता है, जैसे एक ऐसा यूनिवर्सल लेजर होता है जिसमें कोई भी डिलीट का बटन, कोई भी एडिट का बटन नहीं होता है, और यूनिवर्सली कहीं से अभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करता है। कभी हैक नहीं किया जा सकता ब्लॉकचेन को, कभी एडिट और डिलीट नहीं किया जा सकता। ये कुछ खासियत होती है ब्लॉकचेन की, जिसे आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मुद्दे की बात क्या है कि एक एथेरियम 2015 में 40 रुपए का भी मिल जाता था। कुछ लोगों ने तो खरीदा, जिन्हें फ्यूचर दिखाई दिया, जिन्हें जानकारी मिल गई सही समय पे, उन्होंने खरीदा। और देखते ही देखते आप 2021 में जब आएंगे, तो 2021 में 50 रुपए, 40 रुपए का खरीदा हुआ एक एथेरियम 3,50,000 रुपए की वैल्यू को पार कर गया। इवन मैंने देखा था 3,72,000 रुपए तक। सोचिए कि 50 रुपए किसी व्यक्ति के 6 साल के अंदर 3,70,000 रुपए की वैल्यू तक टच कर गए, 72,000 तक टच कर गए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस नहीं होने के कारण मिस किया। इसी तरह से दोस्तों, 2017 में दुनिया की तीसरी मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी ट्रॉन जब 2017 में लॉन्च हुई, जिसकी 100 बिलियन सप्लाई है। ट्रॉन एक ब्लॉकचेन है, एक कॉपीकैट क्रिप्टो करेंसी है एथेरियम और बिटकॉइन का। तो अगेन ट्रॉन भी आपको 15-20 पैसे का मिल जाया करता था, लेकिन हमने वो मौका भी शुरुआत में
गंवा दिया, अवेयरनेस नहीं होने के कारण। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाती तो आप ये मौका गंवाते, नहीं, मैं जान रहा हूं आप जरूर इस मौके का फायदा उठाना चाहते, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं। बट राइट नाउ आज एक ट्रॉन की वैल्यू 5 रुपए के ऊपर चल रही है, हालांकि 2018 में ही एक ट्रॉन की वैल्यू 17 रुपए तक जा चुकी है, और आने वाले 1 से 2 सालों में तमाम क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी वैल्यू 1 से 2 डॉलर को पार कर सकती है। संभावना है, प्रिडिक्शन है, हो भी सकता है 100%, हो सकता है 2000% इससे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है नहीं भी हो सकता है 80% भी सच हो, बट जो भी है ये फ्यूचर में है। सॉरी, पानी पीना पड़ा। ओके, यस, बट राइट नाउ आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जो जिसकी भी बिगनिंग है, अभी शुरुआत है, ट्रॉन थंडर टोकन। यस, राइट नाउ आप नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने ट्रॉन थंडर टोकन के बारे में अवेयर नहीं किया। दोस्तों, ट्रॉन थंडर टोकन एक क्रिप्टो टोकन है जो कि मल्टी चेन की टेक्नोलॉजी पे लॉन्च हो रहा है। ये एडिटर भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है, ठीक है, ओके। तो 21 करोड़ में से 7 करोड़ टोकन फ्री में जो बांटा जाता है एयर ड्रॉप में, कम्युनिटी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि मैं देख रहा हूं मेरे सामने ही दिसंबर 21 खत्म होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। 7 करोड़ टोकन को रखा गया है पब्लिक सेल के लिए, जहां पे पब्लिक ओपन एक्सचेंज पर खरीद सकती है, और 7 करोड़ टोकन को रखा गया है कंपनी के पास रिजर्व, जिसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट, इस प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, स्टैकिंग, एपीआर और तमाम एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए किया जाएगा। ट्रॉन थंडर के कम्युनिटी रोडमैप की बात करें तो गोल, मेंबरशिप गोल की बात करें, फरवरी 2022 तक 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करना था, बट अभी फरवरी खत्म नहीं हुई है, हमने ऑलरेडी 1,21,979 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है। जून 2022 तक 5 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करना है, पेड कम्युनिटी, फ्री वाले नहीं, कोई सेटिंग नहीं, और सितंबर 2022 तक 10 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। ये तो बात थी प्रोजेक्ट के डेवलपर, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के रोडमैप के बारे में, मेंबरशिप गोल के बारे में। अब बात करेंगे आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी शुरुआत हो सकती है इस कम्युनिटी में 1200 ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने से लेकर। आप 1200 ट्रॉन जब इस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन करके, तो आपके 1200 ट्रॉन इस कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसमें 40 लोग आपके ग्लोबल कम्युनिटी में, आपके जो आपसे पहले आए हुए लोग होंगे, और 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके रेफरल वाली कम्युनिटी से कनेक्टेड होंगे, और आपको इस कम्युनिटी से 50 लोगों से अर्निंग भी आती है। 40 लोग जो ग्लोबल कम्युनिटी में वो कहीं से ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन बन जाती है। ये पहला प्रोजेक्ट मैंने देखा कि जिसने दोनों के बारे में सोच करके शुरुआत किया, यानी प्रमोटर और सपोर्टर दोनों के लिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंपनी, किसी पार्टी के लिए 2 तरह के लोग होते हैं, सपोर्टर और प्रमोटर। जहां प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाली बात होती है तो वहां कंज्यूमर ही सपोर्टर होता है, और जो उसको प्रमोट करने वाले, सेल्स करने वाले लोग होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंज्यूमर को देखें कि क्या मिलता है, तो कंज्यूमर चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सामान खरीदे या नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदे, वो खरीदे, और कंज्यूमर तो मर तो दोनों कंडीशन में है। रियलिटी यही है दोस्तों, बाकी कोई कुछ भी कह ले। अगेन, ट्रॉन थंडर में आपको क्या मिलता है। ट्रॉन थंडर जब आप ज्वाइन करते हैं, 1200 कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको इस कम्युनिटी की मेंबरशिप मिल जाती है।
और वेलकम गिफ्ट के तौर पे आपको 1200 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं। लाइटनिंग एकेडमी का एक्सेस मिलता है, एडवर्ल्ड का एक्सेस मिलता है और ऑटोमेटिक ग्लोबली कोई कहीं से ज्वाइन हो रहा हो, किसी के रेफरल से ज्वाइन हो रहा हो, 40 लोग आपको मिल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जिनके कंट्रीब्यूशन का और जिनके विड्रॉल का, यानी जब वो विड्रॉल करेंगे तो जो भी अमाउंट उनका रिकंट्रीब्यूट होगा उसका दोनों टाइम, यानी ज्वाइनिंग और विड्रॉल दोनों टाइम इन 40 लोगों से 1% हमेशा मिलता रहता है। अब किसी को ये ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, डिपेंड करता है कि आपके नीचे जो 40 लोग आए हैं वो किस तरह के लोग हैं। अगर आपके नीचे एक ऐसी परिस्थिति मान लीजिए कि 40 लोग जो नीचे आए हैं वो सब लोग भी आए हैं नॉन वर्किंग की इनकम लेने के लिए, तो यकीनन आपको इनकम स्लो आएगी। लेकिन उनमें से कुछ लोग अगर आए हैं कि हम वर्क करके पैसा बनाएंगे, तो यकीनन आपको पैसे ज्यादा आएंगे, जल्दी आएंगे। बस यही इस सिस्टम में है, मैजिक है। अब डिपेंड ये करता है कि कैसे लोग आपके डेप्थ में आए हैं। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट। अब ये दोस्तों आपको जो गिफ्ट पॉइंट मिलता है इसका आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पहला बेनिफिट गिफ्ट पॉइंट का, दूसरा लाइटनिंग एकेडमी का, तीसरा एडवर्ल्ड का, चौथा आपको 40 लोग मिल गए हमेशा अपने कंट्रीब्यूशन और रिकंट्रीब्यूशन का 1% देने के लिए। और वही 1% जब आपके अकाउंट में एडिट होते हुए क्रेडिट होते हुए जब मिनिमम 100 ट्रॉन हो जाता है, आप विड्रॉ करिए, 50% ट्रॉन आपके में और 50% ट्रॉन के बदले में आपको गिफ्ट पॉइंट मिल जाता है। और अगेन वो 50% पॉइंट जिसके बदले आपको गिफ्ट पॉइंट मिला, कम्युनिटी को रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने पहले ही कहा कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपकी पेमेंट का 40% आपके ऊपर ग्लोबल कम्युनिटी में जो 40 लोग हैं सबको 1-1% चला जाता है और 60% आपके जो रेफरल करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको और उनके अपलाइन को 60% का रेफरल चला जाता है। इसी तरीके से आपको आपके नीचे के 40 लोगों से 1-1% मिलता है और आप जो रेफरल करके कम्युनिटी बिल्ड करते हैं वहां से 10वें लेवल तक से 60% का आपको रिवार्ड मिलता है। कम्युनिटी रिवार्ड, चूंकि पूरी पूरी कम्युनिटी सभी लोग एक सिंगल लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, कोई ए लेग, बी लेग, सी लेग, मल्टी लेग, 16 लेग और मतलब जो भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर वाला प्लान होता है वो नहीं है, सभी लोग एक सिंगल कम्युनिटी प्रोग्राम में कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ज्वाइन किए और आपके ज्वाइन करने के बाद 12 लोग, जो 40 लोग आ रहे हैं 1200 ट्रॉन का पेमेंट करके, उन सभी लोगों के 1% मिलते हैं आपको, यानी 12 ट्रॉन प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है। अब 40 लोगों से जब आपको 12 ट्रॉन मिलता है तो ये 480 ट्रॉन हो जाता है और ये 40 लोगों को इनके 40 नीचे से जब मिलता है 1-1%, तो ये 40 लोग भी 480 ट्रॉन का अर्निंग कर लेते हैं। और जब ये लोग एंटर किए तो उस वक्त भी आपको 480 मिल गया और जब इन्होंने अपना विड्रॉल किया तो उस वक्त भी आपको 1% मिल गया। और इस तरीके से देखा जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर आपने जितना ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया उसका 50% नियर अबाउट 2 से 3 दिन के अंदर आपको कम्युनिटी रिवार्ड के माध्यम से मिल जाता है। रेफरल रिवार्ड, आप डायरेक्ट में अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है, कोई पेयर नहीं बनाना है, कोई मुंडी जोड़ की प्रतियोगिता नहीं है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई प्रेशर नहीं है। इनकम लेने के लिए किसी को जोड़ना जरूरी नहीं है। जोड़ना क्यों जरूरी है? अगर आप बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेफरल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रेफरल करने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है। अब जब आप डायरेक्ट में रेफरल करेंगे तो जितने लोगों को आप रेफरल करेंगे उनके ज्वाइनिंग अमाउंट पर, और जब वो विड्रॉ करेंगे, आखिर आप भी तो अर्न कर रहे हैं कम्युनिटी रिवार्ड, वो भी कम्युनिटी रिवार्ड अर्न कर रहे हैं, वो भी रेफरल करके अगर अर्न कर रहे हैं, तो जब वो ज्वाइन करेंगे, जितने लोग आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन का और उनके विड्रॉल करने पर रिकंट्रीब्यूशन का दोनों टाइम आपको 20% मिलता रहता है। कोई एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कैपिंग नहीं,
कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं, ओपन। और उन लोगों के माध्यम से जो लोग आते हैं वो आपके दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल, ऐसे ही डेप्थ में आपकी कम्युनिटी बनती जाती है। तो ये जो डेप्थ में कम्युनिटी बनती है, उन लोगों में 10वें लेवल तक से आपको रेफरल रिवार्ड आता है। दूसरे लेवल से लेकर के 8वें लेवल तक 5% आता है, और 9th लेवल में, 9वें लेवल में 3%, और 10वें लेवल में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके ज्वाइनिंग पर और विड्रॉल पर दोनों टाइम 2% मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने केवल एक व्यक्ति को रेफरल किया और वो व्यक्ति आपके डाउनलाइन में 10वें लेवल तक की कम्युनिटी बना लिया है, तो उस 10वें लेवल की कम्युनिटी में आपको चौथे लेवल तक की जो कम्युनिटी होगी, वहां से आपको रेफरल रिवार्ड मिलेगा। बाकी 5वें लेवल से 10वें लेवल तक आपका लेवल एक्टिवेशन नहीं होने के कारण वो अमाउंट कम्युनिटी के कोर वॉलेट में चला जाएगा। अगेन, आपने अगर 2 डायरेक्ट में रेफरल किया तो आपको 5वें लेवल तक की जो रेफरल टीम होती है, रेफरल कम्युनिटी होती है, वहां से 5वें लेवल से आपको रेफरल रिवार्ड मिलता है। 3 डायरेक्ट रेफरल कर लेने पर 6ठे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलता है। 4 डायरेक्ट रेफरल कर लेने पर अगेन 6ठे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलता है। बट अगर आपने 5 डायरेक्ट में रेफरल कर लिया तो आपके 10वें लेवल तक की जो कम्युनिटी होती है, जितने भी लोग हों, 2 लोग हों या 200 हों, 2000 हों, 2 लाख हों, जितने भी बड़ी आप कम्युनिटी बनाना चाहें बना सकते हैं। उन सब लोगों से पहले लेवल यानी डायरेक्ट वाले से 20%, दूसरे लेवल से लेकर के तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें लेवल और 8वें लेवल से 5%, 9वें लेवल से 3%, 10वें लेवल से 2% ज्वाइनिंग और विड्रॉल पर हमेशा मिलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, वीआईपी रैंकिंग है। 2500 ट्रॉन की अर्निंग जो भी व्यक्ति कर लेते हैं, चाहे नॉन वर्किंग से करें या वर्किंग से करें, उन्हें वीआईपी 1 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है और 125 गिफ्ट पॉइंट मिलता है। अगेन 50% ट्रॉन वैलेट में जाता है और 50% ट्रॉन रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। 10,000 टोटल ट्रॉन की अर्निंग कर लेने पर वीआईपी 2 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है, 500 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं। वीआईपी 50% ट्रॉन वैलेट में जाता है, 50% ट्रॉन कम्युनिटी को रिकंट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके बदले में आपको गिफ्ट पॉइंट मिल जाते हैं। टोटल डायरेक्ट में 10 रेफरल कर लेने पर 25,000 ट्रॉन की अर्निंग कर लेने पर वीआईपी 3 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है, 1250 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये आपको एडिशनली मिल जाता है। विड्रॉल करने पर 60% ट्रॉन आपके वैलेट में और 40% ट्रॉन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो भी ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बदले में आपको गिफ्ट पॉइंट मिलते रहते हैं। आप इसे एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, लाइटनिंग एकेडमी, एडवर्ल्ड और टोकन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट में 20 रेफरल करने वाले को और 1 लाख ट्रॉन की अर्निंग करने वाले व्यक्ति को वीआईपी 4 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे 5,000 गिफ्ट पॉइंट मिलता है और 70% ट्रॉन विड्रॉ करने पर वैलेट में जाता है और 30% ट्रॉन रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। 2,50,000 ट्रॉन की अर्निंग करने वाले व्यक्ति को वीआईपी 5 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है, 12,500 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं और विड्रॉ करने पर 70% ट्रॉन वैलेट में, 30% ट्रॉन कम्युनिटी को रिकंट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके बदले आपको गिफ्ट पॉइंट मिल जाते हैं। और एक अभी अगले 1-2 महीने का ऑफर चल रहा है कि जो भी व्यक्ति वीआईपी 5 स्टार अचीव करेंगे, उन्हें दुबई में होने वाले इवेंट में सभी पेड ट्रिप होगा आने जाने का, जो भी स्टे करने का एक्सपेंस होगा वो उन्हें रिवार्ड किया जाएगा अलग से, वो एक्स्ट्रा है, वो एडिशनल है। और जो व्यक्ति 10 लाख ट्रॉन की अर्निंग कर लेते हैं उन्हें वीआईपी 6 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है, 50,000 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं।
टोटल 25 लाख ट्रॉन की अर्निंग करने वाले व्यक्ति को VIP 7 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है और 1,25,000 गिफ्ट पॉइंट उन्हें गिफ्ट किए जाते हैं। मैजिक ऑफ ऑटो रिपर्चेज, मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन, इसे आप ध्यान से समझिए। जो भी ट्रॉन हम लोग विड्रॉ करते हैं VIP 3 स्टार तक, प्रत्येक व्यक्ति का ट्रॉन 50% उनके वैलेट में जाता है और 50% ट्रॉन कम्युनिटी में रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। और जो ट्रॉन कम्युनिटी में रिकंट्रीब्यूट हो जाता है उसके बदले उनके अकाउंट में गिफ्ट पॉइंट क्रेडिट हो जाता है। जो ट्रॉन रिकंट्रीब्यूट होने के लिए डिडक्ट हुआ उसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है, 40% ग्लोबल कम्युनिटी और 60% रेफरल कम्युनिटी। तो इस तरीके से ये मैजिक ऑफ ऑटो रिपर्चेज ऑटोमेटिक मोड में सभी के साथ फ्लॉलेसली 24/7 वर्क कर रहा है। अर्निंग पोटेंशियल, अगर आप 5 लोगों को डुप्लीकेट करने का काम करें, अब कुछ लोग कहते हैं ये डुप्लीकेट करने का काम क्या होता है। दोस्तों, जो आज भी डुप्लीकेट करने के काम को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं वो खुद को देख लें, और जिन्होंने डुप्लीकेट करने वाले काम को अच्छे से समझ करके कर लिया है वो लोग कहां पहुंच चुके हैं उन्हें भी देख लें। मैं बात करूंगा दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर की। आप ऐसे समझिए, डुप्लीकेट की पावर को आप ऐसे समझिए। आइंस्टीन ने, आप एक बार आइंस्टीन की स्टडी करिएगा। आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर है कंपाउंडिंग की पावर। चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना होगा नाम। पहले के जमाने में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत से इंडिविजुअल लोग ब्याज दे करके लेते रहते थे। आज भी कई जगहों पे चक्रवृद्धि ब्याज का चलन है, और जो एक बार चक्रवृद्धि ब्याज के चंगुल में पड़ जाता है उसका घर, जमीन, गहना सब बिक जाता है। देखा है मैंने आंखों से। ये क्यों होता है? क्योंकि चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग की जो पावर होती है ये वाकई बहुत खतरनाक होती है। अगर आपको ये समझ में आ गई और इसको आपने अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए शायद ही फिर आप कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर आप अपने 10वें लेवल की कम्युनिटी से रेफरल रिवार्ड अर्न करने के लिए 5 लोगों को डायरेक्ट में रेफरल करते हैं, और अपने डायरेक्ट में रेफरल किए हुए लोगों में से अगर 5 लोगों को उनके आगे ऐसे ही डुप्लीकेट करने का, रेफरल करने का अगर आप जो प्रोसेस है अगर कंप्लीट करते हैं और उन लोगों को आगे ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए करते हैं, तो आप देखेंगे 5 के कंपाउंडिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 के ही उसमें करिए, आप अगर इच्छुक हैं तो आप 50 करिए। कौन रोकता है आपको? आप अगर इच्छुक हैं एक भी नहीं करेंगे, मत करिए। कौन आपको सिफारिश करता है? करेंगे तो पैसे आपके घर जाएंगे, नहीं करेंगे तो भाई जो कर रहा है उसके घर जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है, अगर आप 7वें लेवल तक कंपाउंडिंग पावर का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं तो आपको पता ये चलेगा, और 7वें लेवल की दोनों लेवल की कम्युनिटी मिलाएंगे तो लगभग 90,000 से ज्यादा की कम्युनिटी होती है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि पर डे अगर ये कम्युनिटी विड्रॉ कर रही है, मिनिमम 100 ट्रॉन का रिकंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको कितनी अर्निंग आ सकती है। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा सपना क्यों देखते, एक बार का देख लीजिए ना। एक बार जब केवल ये कम्युनिटी एंटर कर रही है, केवल उस वक्त का हिसाब आप लगा लीजिए तो भी आपको अंदाजा लगेगा कि 90,000 लोगों ने जब 1200 ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो आपको 5% मिला उसका, यानी कि एक व्यक्ति से 60 ट्रॉन, 60 ट्रॉन। अब 90,000 लोगों से 60 ट्रॉन आपको मिला, उसको आप आज के रेट में अगर 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर लें तो पहले 90,000 को 60 से मल्टीप्लाई करिए एंड अगेन उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए आज की जो वैल्यू है। और अगर 2 साल के बाद सच में एक ट्रॉन की वैल्यू 50 रुपए होती है तो 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल और बेटर इंफॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो अपने उसी साथी को कांटेक्ट करिएगा जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया है।